वंदे मातरम मित्रों। आखिर हमारे भारत देश में या झारखंड राज्य में या बिहार राज्य में या अन्य राज्यों में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में ही क्यों संशोधन बिल लाई जाती है? क्या भ्रष्टाचारी इतना डरने लगे हैं, ये वो मानने लगे हैं कि हम भारत को लूट रहे हैं? भारत की जनता इतना जागरूक कैसे हो रही है? जनता सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में इतना क्यों जान रही है? क्यों इतने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में भारत के लोग प्रयोग करने लगे हैं? जी हाँ, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 हमारी दूसरी आज़ादी है और भ्रष्टाचारियों के लिए ये फांसी है। जब भ्रष्टाचारी पहले लूटा करते थे हमारे देश को, चाहे जिस तरह लूटे, विकास के नाम पर लूटे, विकास के नाम पर फाइलों में सिर्फ पैसा भंजाए, रोड के नाम पर लूटे, चाहे जितना प्रकार का पैसा से लूट की खसोट जारी रहती है, वो सारे खोज की अब जो है करता है सूचना अधिकार अधिनियम 2005। जी हाँ, सूचना अधिकार 2005 आपको बता दे रहे हैं कि आप देख सकते हैं, ये सूचना अधिकार अधिनियम 2005 है। देख लिया, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 है। जी, इस छोटे से कानून को भ्रष्टाचारियों को एकत्रित होना पड़ रहा है। और क्या करना पड़ रहा है? झारखंड में 10 सूचना आयुक्तों और एक मुख्य सूचना आयुक्तों की बहाली नहीं कर पा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण की बात यह है कि हमारे झारखंड में विपक्ष का नेता तक नहीं है, जो कि राष्ट्रीय पार्टी है और इतनी बड़ी पार्टी है जो भारत में सरकार बना रखी है और कई राज्यों में उनका शासन भी है। एक विपक्ष का नेता उनके पास नहीं है और इसी बहाने से झारखंड में सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्तों की बहाली नहीं हो रही है। तो इसमें झारखंड सरकार तो बहाली कर ही नहीं रही है इसके बहाने से। तो इसको माना जाएगा ना कि भारतीय जनता पार्टी सरकार भी जो है वो, उनके लोग भी चाहते हैं कि इसकी बहाली नहीं हो। यदि होना है तो बेहतरीन विपक्ष दें या इनके बहाली करावें, झारखंड सरकार पे एक्शन लें, लेकिन नहीं ले रहे। क्यों? सब उसी थाली के चम्मच हैं जिसमें सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के आवेदन जाते हैं। उन्हें डर है कि जनता यहां के पहले झंडा ढोती थी, यहां के झंडा जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलती थी, लोगों को जय जयकार करती थी। आज ये जनता हमसे हिसाब मांग रही है, जनता हिसाब मांग रही है और ज्यादा नहीं, कुछ ही लोग ही मांग रहे हैं। 135 करोड़ हिंदुस्तानी जब हिसाब मांगेंगे तो हम लोग क्या जवाब देंगे? तो क्या करना है? हर एक राज्य में सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्तों की बहाली नहीं करना है। यदि दबाव बने बहाली करने के लिए तैकाद कर देना है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लेते रहना है और जन सूचना पदाधिकारी सूचना नहीं देंगे। आज सरकार इनको प्रमोशन 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 देती रहेगी, लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त कभी नहीं बना पाएगी। मेरे मित्रों, मेरे झारखंड के वासियों, मेरे भारत के वासियों, एक षड्यंत्र चल रहा है आपका अधिकार को कम करने के लिए। डाटा बिल को लाया गया, इससे पहले सूचना आयुक्तों की बहाली की शक्ति में लाया गया। कई बार सूचना आयुक्त तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में बदलाव चल रहे हैं क्योंकि जनता जग गई है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में जान गई है। भ्रष्टाचारियों को पता चल गया कि हम लूट नहीं सकते हैं, तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को खत्म कर दिया जाए। यही चल रही है हमारे देश में और हमारे राज्य में। क्या आप चाहते हैं कि मेरा ये अधिकार खत्म हो जाए? और नहीं चाहते खत्म हो जाए तो मुख्य सूचना आयुक्त की बहाली झारखंड में होने के लिए एकत्रित हो और एक एक वीडियो बना करके अपने ट्वीट पर, अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर से सरकार को जगाइए और सरकार को बताइए हम जनता, हम सरकार है, आप बहाली करो, क्योंकि ये जनता का अधिकार है। जनता का अधिकार किसी को छीनने का अधिकार नहीं है। सरकार, आप बहाल कीजिए। जी हाँ, सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्तों की बहाली झारखंड में नहीं है। दूसरी भ्रष्टाचार की शाखाएं जो कि भ्रष्टाचार पर लोग लगाम लगाती थी, वो था लोकायुक्त झारखंड, जो आज वो नहीं थी, जबकि शक्ति अभी उनके पास कम थी। उसमें कम शक्तियों में भी भ्रष्टाचारियों को बकसते नहीं थे। संजोग था बेचारे, उनको नमन करते हैं हम लोग कि कोविड काल में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन झारखंड सरकार तो हमेशा मरी हुई टाइप के काम करती है। लोकायुक्त नहीं है झारखंड में, लेकिन बहाली नहीं हुई।
सूचना आयुक्त नहीं है, बहाली नहीं की गई, और मुख्य सूचना आयुक्त भी नहीं है, बहाली नहीं की। जय जोहार, जय झारखंड। झारखंड के वासियों जागें और मुख्य सूचना आयुक्त और झारखंड लोकायुक्त अन्य आयोग के अध्यक्ष को बहाल करने के लिए एकत्रित हो और एक एक बार जरूर लिखे, वंदे मातरम।